अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल आर्किटेक्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्केल की कमांड। ऑटोकैड में किस तरीके से आप स्केल की कमांड को इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट्स के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास चेयर के 3 सैंपल्स मौजूद हैं। इन सैंपल्स के ऊपर हम स्केल की कमांड को इम्प्लीमेंट करके इस चेयर के साइज को कम और ज़्यादा करना सीखेंगे। स्केल की कमांड को शुरू करने से पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि स्केल की कमांड से आप सिर्फ एक एक्सिस को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि दूसरे एक्सिस को कंट्रोल करने का इख्तियार ऑटोकैड के पास होता है। यानी अगर आप एक्स एक्सिस को चेंज करते हैं तो वाई एक्सिस को चेंज करेगा ऑटोकैड। आप एक ही वक्त में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस स्केल की कमांड से तब्दील नहीं कर सकते। तो स्केल की कमांड से आप सिर्फ एक एक्सिस को कंट्रोल करेंगे, जबकि दूसरा एक्सिस ऑटोमेटिकली उस रेंज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो स्केल की कमांड को स्टार्ट करने के लिए आप अपनी कमांड लाइन में टाइप करेंगे SC एंटर करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जिसको आप स्केल करना चाहते हैं। तो सिंपली आप अपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर प्रेस कर दें। एंटर करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, यानी स्टार्ट आपने कहाँ से लेना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक्स एक्सिस के हिसाब से काम करना चाहते हैं या वाई एक्सिस के हिसाब से काम करना चाहते हैं। इस केस में मैं अपनी बेस को ले लेती हूँ, इस पॉइंट को। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दूंगी। क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो है बड़ा या छोटा नजर आना स्टार्ट हो गया है। लेकिन आपने यहाँ पर मौजूद ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो है कॉपी या रेफरेंस। अब चूंकि आप किसी भी रेफरेंस को देखते हुए यानी कोई कंपैरिजन करते हुए ही अपने ऑब्जेक्ट को कम या ज्यादा करना चाहते हैं, किसी दूसरी चीज का स्केल देखते हुए आप अपने स्केल को एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो रेफरेंस है आपका ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर रेफरेंस को क्लिक करेंगे या सिंपली अपनी कमांड लाइन में टाइप कर देंगे R टाइप करने के बाद अब आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप सिंपली क्लिक कर दें वैल्यूज बगैर किसी लेंथ को स्पेसिफाई किए। तो हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड करते हैं कि आपने कोई भी खास लेंथ यहाँ पर नहीं लिखनी और आप वैसे ही जनरली इसको स्केल करना चाहते हैं किसी भी मेजरमेंट के बगैर। तो आपने करना ये है कि जो बेस पॉइंट आपने लिया था आपने दोबारा उसी को क्लिक करना है। फिर आपने क्लिक करना है उस पॉइंट को जहाँ तक आपके ऑब्जेक्ट की लेंथ है, यानी ये पॉइंट। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने माउस को मूव करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट कम या ज्यादा हो रहा है। तो अब आपने थर्ड पॉइंट पर उस पॉइंट पे क्लिक करना है जितना साइज आप उस ऑब्जेक्ट का करना चाहते हैं। तो मैंने इसे इस पॉइंट पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि जो आपकी चेयर का साइज है वो डिक्रीज हो गया है। इस तरह से डिक्रीज करने में आपने किसी भी मेजरमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जनरली पिक पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हुए आपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है उसके साइज को। अब इसी तरीके से अगर आप मेजरमेंट्स के साथ काम करना चाहते हैं तो किस तरीके से ऑब्जेक्ट को स्केल करेंगे। अब अगर आप मेजरमेंट्स के साथ ऑब्जेक्ट को स्केल करना चाहते हैं तो उस केस में आप अपनी कमांड लाइन में टाइप करें SC, एंटर, अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद अपना बेस पॉइंट सेलेक्ट करें और उसके बाद प्रेस करें R रेफरेंस के लिए।
रेफरेंस का पॉइंट एंटर करने के बाद आपने दोबारा उसी बेस पॉइंट को क्लिक करना है। जहां तक आपका ऑब्जेक्ट की लेंथ बनती है उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, यानी आपका ऑब्जेक्ट यहाँ खत्म हो रहा है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपने न्यू लेंथ लिखनी है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या नई लेंथ देना चाहते हैं। अब क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है तो आपको पता होगा कि जो ये चेयर का साइज है वो एग्जैक्टली कितना है। 5 फीट 9 इंचेस का अगर ये आपके पास ब्लॉक का साइज है तो आप इसको 5 फुट 9 इंचेस से कम रखें या इससे ज़्यादा रखें। तो मैं यहाँ पर अगर इसके साइज को स्पेसिफाई करती हूँ 8 फीट, तो इस चेयर की न्यू लेंथ यानी एक्स एक्सिस की डायमेंशन बन जाएगी 8 फीट। अब यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं कि जब आपने इसको एक्स एक्सिस की डायमेंशन दी है तो इसका वाई एक्सिस खुद ब खुद बढ़ गया है, यानी आपने सिर्फ एक्स एक्सिस को कंट्रोल किया और वाई एक्सिस को कंट्रोल किया आपके ऑटोकैड ने। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं, यानी उसकी लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप वाई एक्सिस के ऊपर काम करना चाहते हैं तो इस केस में आप ऑब्जेक्ट को स्केल की कमांड दें, ऑब्जेक्ट अपना सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद अपना बेस पॉइंट पिक करें, अपने रेफरेंस दें, दोबारा से उसी पॉइंट को क्लिक करें और पहले जब आप एक्स एक्सिस के अंदर डायमेंशंस ले रहे थे अब आप डायमेंशंस लेंगे अपने वाई एक्सिस के हिसाब से। अब आपकी चेयर ख़त्म हो रही है कुछ इस पॉइंट पर, तो मैं इसको यहाँ क्लिक कर देती हूँ और उसके बाद इसको वाई एक्सिस में ड्रैग करती हूँ, तो आप देखेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के लिहाज से स्केल हो रहा है। तो आप एक्स एक्सिस के हिसाब से कंट्रोल करना चाहें या वाई एक्सिस के हिसाब से कंट्रोल करना चाहें, आप सिंपली स्केल की कमांड से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इस मेथड के साथ ऑब्जेक्ट्स के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।